तो बाबा उमेंद्र का चमत्कार आपने देखा और अब आपको दिखाते हैं राधे माँ। इन्हें कौन नहीं जानता, खुद को दुर्गा का अवतार बताने वाली राधे माँ रातों रात सुपरस्टार बन गई थी, लेकिन विवादों में फंसी राधे माँ कुछ दिन बाद ही गायब हो गई। नाम सुखविंदर कौर बब्बो, लेकिन आध्यात्म की दुनिया में राधे माँ। इन्हें कौन नहीं जानता। अखाड़ा परिषद की फर्जी लिस्ट में शामिल राधे माँ ने खुद को दुर्गा का अवतार घोषित कर दिया था। कथित राधे माँ का अंदाज दूसरे भक्तों से जुदा था। भक्त उनको अपनी गोद में उठा लेते थे और राधे माँ उन पर आशीर्वाद की बरसात करती थी। चौथी क्लास तक पढ़ी सुखविंदर कौर कैसे राधे माँ बन गई, इसकी कहानी भी दिलचस्प है। गुरदासपुर के मुकेरिया में पैदा हुई सुखविंदर कौर की 17 साल में शादी हो गई। इस बीच उनकी मुलाकात रामदीन दास परमहंस से हुई, जिन्होंने उन्हें दीक्षा दी और उनका नाम राधे देवा रख दिया। इसके बाद सुखविंदर कौर मुंबई चली गई और वहां जाकर तिलस्मी जिंदगी शुरू कर दी। मुंबई के बोरीवली में रेलवे स्टेशन से 10 मिनट की दूरी पर राधे देवी माँ भवन है, जहाँ एक बड़ा हॉल है जिसे माता चौकी कहा जाता है। यहाँ पर राधे माँ अपने भक्तों को दर्शन देती थी। भक्तों को आशीर्वाद देते देते राधे माँ ने टीवी शो में भी हिस्सा लिया, लेकिन उनकी वेशभूषा और उनके तौर तरीकों ने उन्हें विवादों में खड़ा कर दिया। कथित तौर पर राधे माँ बनी सुखविंदर कौर की असलियत दुनिया के सामने आई तो उनका आभा मंडल खत्म हो गया और भक्तों से भरे रहने वाले आश्रम में हमेशा हमेशा के लिए सन्नाटा छा गया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आगे बढ़ते हैं और चटनी से कृपा आएगी। जी हाँ, चटनी से कृपा आएगी और जलेबी से समस्या हल हो जाएगी, तो वहीं समोसे से नौकरी मिल जाएगी। आप समझ ही गए होंगे कि हम किस बाबा की बात कर रहे हैं। ये वही है जो बड़े से ऑडिटोरियम में बैठकर भक्तों को आशीर्वाद बांटते थे ताकि उन पर कृपा बनी रहे। चटनी से दूर होगी बीमारी, समोसे से दूर भागेंगे रोग, हरी चटनी से चलेगा कारोबार, लाल चटनी से बरसेगा धन, चलने लगी बाबा की कृपा। ये हमारा आशीर्वाद सबके लिए है और इसी तरह से वो कृपा जाती रहेगी। इन लाइनों को लगभग हर किसी ने सुना होगा। निर्मल बाबा उर्फ निर्मलजीत नरूला की इन लाइनों पर उनके भक्त लहालोट हो जाते थे। हाँ जी, कहाँ से आप आए? फोंडा गोवा से। भैया, जलेबियाँ आपने कहाँ देखी? हाँ, एक प्रोग्राम में बांटे थे, 1 किलो जलेबियाँ सबको दी थी। प्रोग्राम हो गया था कहाँ पर? फोंडा में। होंडा में? हाँ। चलो, अब ये प्रोग्राम हो गया, अब इसके बाद भी जाके जलेबियाँ बांट देना। कृपा। धन्यवाद बाबा। भैया, हुक्का क्यों हमारे सामने आ रहा है? कहाँ देखा आपने? पहले बचपने में देखा था, गांव में। बचपन में गांव में देखते थे? हाँ, बाबा जी लोग पीते थे तो चिलिम में। उस समय कितने बड़े थे तुम? 7-8 साल का था। वो गुड़गुड़ करता था तो मतलब हुक्का बसता था। तो गुड़ दोबारा नहीं सुनने को मिला कभी? मन किया था कि जाऊं, मतलब यहाँ रायपुर में खुला था हुक्का बार। जाना है क्या? नहीं जाना। चलो, अब ऐसे करो जी, तुम खुद हुक्का मत पीना, गुड़ मत करना, किसी साधु को 10 रुपया दे देना। जा जी। बाबा के दरबार में आश्रम लगता था, पर्ची कटती थी, दुखियारे भक्त पैसे देकर बुकिंग कराते थे और बाबा समोसे और चटनियों से परेशानियों का चुटकियों में हल निकाल देते थे। भाई, आपकी शादी हुई है? हाँ जी। अब ये बताओ कि शादी अटेंड कब की आपने? क्योंकि ये शेरवानी, घोड़े, बैंड बाजे, ये चीजें क्यों आ रही हैं? किसी की शादी अटेंड की? 4 महीने हो गए जी। 4 महीने पहले किसकी शादी अटेंड की थी? दुकान से कार्ड आया हुआ था जी। भाई, उसकी शादी में दिया क्या था? गिफ्ट क्या दिया था? लड़के की शादी थी, कुछ नहीं दिया जी। हैं? कभी कपड़े की दुकान चलाने वाले बाबा देखते ही देखते सिंहासन पर आसीन हो गए और बड़े बड़े ऑडिटोरियम में बैठकर अजब गजब तरीके से भक्तों पर कृपा बरसाने लगे। अच्छा, ये काबुली चने आपने कब बनाए और कब देखे? पसंद नहीं है। घर में किसी और को पसंद है कि नहीं? ऐसे करो, वो बना करके कुछ रोटियों के साथ गरीब बच्चों को एक बार बांट दो।
निर्मल बाबा भक्तों को उटपटांग उपाय बताते और भोले भाले भक्त उनकी बातों पर भरोसा कर लेते थे। लेकिन जब बाबा के पाखंड की पोल खुली तो भक्त उनसे दूर होते चले गए। कई विवादों में फंसे निर्मल बाबा के खिलाफ कई जगह आपराधिक मामले भी दर्ज हुए और आज निर्मलजीत सिंह उर्फ निर्मल बाबा भी इतिहास बन गए।